इस पवित्र ग्रंथ को शुरू करने से पहले मैं गुरु चरणन का ध्यान कर रहा हूँ और माँ शिवानी जी का धन्यवाद कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से ये ग्रंथ का रचन किया है और उन सब चीज़ों को जो गुरु महाराज के माध्यम से कही गई हैं एक जगह इकट्ठा करने की जो उन्होंने उपराला किया है उसका लिए बहुत धन्यवाद। सभी साधकों की तरफ से बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रथम अध्याय शक्तिपात गुरु परंपरा। आजकल गुरु शब्द बड़े व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। गुरु शिष्य का पर्यायवाची हो गया है। भौतिक विज्ञान, कला, संगीत, ज्योतिष तथा अन्य सभी प्रकार की शिक्षाएं लौकिक हैं, किंतु गुरु तो आध्यात्मिक उन्नति देने वाला है। आध्यात्मिकता में भी परोक्ष ज्ञान से बौद्धिक विकास भले ही हो, किंतु अंतकरण में प्रत्यक्ष आत्मज्ञान प्रकाशित होना कुछ दूसरी ही बात है। आत्मनिष्ठ गुरु के संपर्क में आने पर गुरु की उच्च आध्यात्मिक भूमिकाओं का शिष्य की आंतरिक अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ने लगता है। यदि गुरु सामर्थ हो तो शिष्य की प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्ति जो जगत की ओर कार्यरत है जगाकर आत्मभिमुख कार्यशीलता कर दी जाती है। इतदर्थ गुरु का संकल्प ही प्रभावकारी होता है। यही दीक्षा है। इस दीक्षा से शिष्य को एक दिव्यानंद का अनुभव होने लगता है तथा उसमें दृश्य का अंतर स्पष्ट होना आरंभ हो जाता है। किंतु दीक्षा का ये स्वरूप आजकल देखने में बहुत कम आता है। अति प्राचीन एवं शास्त्र सम्मत होने पर भी लोग इस पर विश्वास कम ही करते हैं। इसका कारण है कि इस समय गुरु शिष्य का संबंध मौखिक उपदेश तक ही सीमित है। यदि इतिहास के पन्ने उलट कर देखा जाए तो श्री आदि शंकराचार्य से लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री मुकुंदराम महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राम कृष्ण परमहंस, श्री नारायण तीर्थ जी महाराज आदि सब उदाहरणों में गुरुओं द्वारा शिष्यों पर आत्मिक शक्ति का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इसी को शक्ति संचार, भेद दीक्षा तथा शक्तिपात आदि नामों से कहा जाता है। आज भी बहुत कम परंतु शक्तिपात करने में सामर्थ्य गुरु यंत्र तंत्र मिलते हैं। गुरु शिष्य पर 3 प्रकार से प्रभावकारी होते हैं: व्यक्तित्व, शिक्षण और दीक्षा। इनमें सबसे पहले 2 व्यक्तित्व और शिक्षण बाह्य प्रभाव हैं, क्योंकि इनकी पहुंच अधिक से अधिक शिष्य के मन और बुद्धि तक ही हो सकती है। तीसरा प्रकार दीक्षा का है जो एक आत्मिक संबंध है, जिसमें गुरु की आत्मिक शक्ति शिष्य की अंतरात्मा से संबंध स्थापित करके उसे उन्नति के अभिमुख अग्रसर कर देती है। शिक्षण तक का कार्य करने वाले गुरु के स्वरूप को बाह्य और दीक्षा की प्रक्रिया को आंतरिक गुरु का कार्य कहा जा सकता है। आंतरिक गुरु भी 2 स्तरों में विभक्त किए जा सकते हैं। एक गुरु शरीर के अंदर जागृत गुरु तत्व है, दूसरा शिष्य के अंदर प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्ति है जो लंबे समय तक सतत साधन द्वारा अथवा गुरु दीक्षा से गुरु की आत्मिक शक्ति के साथ संबंध स्थापित होने पर जागकर शिष्य के अंदर गुरु का कार्य करने लगती है। आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के जागने पर एक प्रकार से साधन का सारा उत्तरदायित्व आंतरिक गुरु पर ही चला जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में
साधक आदेश प्राप्त करने लगता है। ये साधक की क्षमता के ऊपर है कि वह उन आदेशों को कहाँ तक ग्रहण करता है। ग्रहण करने की शक्ति, ग्रहण करने की क्षमता के कई अंग हैं, जैसे चित्त शुद्धि कहाँ तक है, आंतरिक गुरु से संबंध कहाँ तक है, आदेशों का पालन कहाँ तक है आदि। यदि प्राप्त आदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास ही न किया जाए तो धीरे धीरे आदेश मिलने बंद हो जाते हैं। कई साधक अपने मानसिक संकल्पों को ही आदेश मान बैठते हैं। कई महात्माओं ने इन आंतरिक आदेशों को अंदर की आवाज कहा है। इन आदेशों के प्रकाश में जीवन में प्राप्त परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते चले जाना समर्पण है। ऐसा करने से साधक आंतरिक गुरु की सहायता स्पष्ट अनुभव कर सकता है। जितना समर्पण बढ़ता जाएगा, जितना समर्पण बढ़ता जाएगा उतना ही उसकी शक्ति कार्यरत होगी, अधिक अनुभवगम्य होता जाएगा। ऐसी स्थिति में साधक से कुछ दुष्कर्म होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आत्मिक शक्ति कभी पाप कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। इसे समर्पण का बाह्य स्वरूप कह सकते हैं। आंतरिक समर्पण करने पर उसी शक्ति के द्वारा साधन कर्म का उत्तरदायित्व भी ले लिया जाता है। विविध प्रकार के साधनों और छोटे बड़े साधन के झगड़े आदि सब समस्याएं साधक के सामने से हटकर सामान्य बुद्धि होने लगती हैं। संस्कार क्षय में से जैसे जैसे संस्कार सामने आते रहेंगे तद अनुकूल भाव साधना आदि भी होते रहेंगे। यदि संस्कार पक कर सामने आते हैं जिसमें भक्ति भाव द्वारा ही साधन आगे उन्नत हो सकता है, तो वैसे ही भाव उमड़ने लगते हैं। साधक के अंदर ज्ञान मार्ग की जो उलझने होती हैं वे भी आंतरिक विचार प्रवाह, आंतरिक दृश्य, नाद आदि आदेशों से सुलझने लगती हैं। जिन तथ्यों पर हठ योग आधारित है, वैसे यदि वैसे संस्कार हों तो आसन, मुद्राएं, प्राणायाम आदि होते हैं। साधक के अंत में विराजमान गुरु सब जानता है कि किस में क्या आध्यात्मिक रोग है और उसका क्या निदान है। उस आंतरिक गुरु को विभिन्न दृष्टिकोण के आचार्यों तथा साधकों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। भक्तों ने उसे अल्लाहदनी शक्ति कहा है, तो ज्ञानियों ने चित्ती शक्ति और योगियों ने कुंडलिनी। कुछ भी कहो, उस एक ही आत्मिक शक्ति के ये नाम है। प्रकृति की विभिन्नता के कारण साधक कई प्रकार के साधन करते हैं। कालांतर में भगवत कृपा से शक्ति जागकर जब आंतरिक दिव्य साधन आरंभ होता है तो कुछ देर पूर्वकृत साधक के संस्कार बने रहते हैं, जिनके कारण अद्वैत की स्थिति प्राप्त होने तक कई लोग उस आत्मिक शक्ति की अपनी श्रद्धा तथा मान्यता के अनुसार ईश्वर, शिव, नारायण, राम, कृष्ण आदि के रूप में भावना तथा उपासना करते हैं। साधकों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो उस शक्ति की उपासना माता के रूप में करते हैं। ये भाव भी बहुत ऊंचा है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्रवत होता है। इसके अंतर वात्सल्य भाव भी आ जाता है। जिस प्रकार पुत्र पिता का आज्ञाकारी रहकर जीवन विकसित करता है और पिता भी अपनी पूर्ण सामर्थ्य से उसके विकास में सहायक होते हैं, वैसे ही साधक बाह्य एवं आंतरिक आदेश अनुसार जीवन का विकास करता है, जिसमें उसे गुरु शक्ति का पूर्ण सहारा प्राप्त होता है। गुरु तत्व ज्ञान का तत्व है। जब साधक उन्नत होकर सर्वत्र गुरु तत्व अर्थात ईश्वर को व्याप्त हुआ देखता है तो उसमें
समता भाव का उदय होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या आंतरिक आत्मिक शक्ति कुंडलिनी का जागरण आवश्यक है, जिसका आंतरिक गुरु कहकर उल्लेख किया जा रहा है। कई महात्मा तो केवल भक्ति अथवा ज्ञान के द्वारा ही उच्च भूमिका प्राप्त कर गए। हाँ, शक्ति जागरण आवश्यक है। जागरण का अर्थ है वृत्ति की बाहरी मुक्ता हटकर उसका अंतर्मुखी होना। चाहे उसकी चर्चा करे चाहे ना करे, शक्ति का जागरण तो होगा ही। जब तक वह शक्ति अंतर्मुखी कार्य आरंभ नहीं करती, तब तक उसे अधिभौतिक उन्नति कितनी भी हो, आध्यात्मिक अंतर्लक्षण की प्राप्ति की संभावना नहीं। आत्मोन्नति तो शक्ति के अंतर्मुखी कार्य का ही फल है। पहले पहल साधक ये समझता है कि ज्ञान, योग, जप, तप, भक्ति आदि द्वारा उन्नति कर रहा है, किंतु यह तो केवल अहंकार ही है। इस अहंकार के कारण वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक ही होता है। परंतु जब वह देखता है कि उसके अंत में ही कुछ हो रहा है, तब जैसे जैसे उस कार्यशील व्यक्ति में उसका दादम्य बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका अभिमान गलित होता जाता है। वह अनुभव करता है कि वह तो केवल यंत्रवत ही रह गया है। धीरे धीरे अहंकार समाप्त हो जाने पर अद्वैत अवस्था आती है। केवल मैं ब्रह्म कहना तो स्वयं भ्रम मात्र है। दूसरे देखने वाले भले ही ये कहें कि ये योगी है, ज्ञानी है अथवा भगत है या अन्य किसी साधन विशेष का साधक है, किंतु साधक स्वयं तो समझता ही है कि वह कुछ ही नहीं। उस शक्ति के ही कार्य हैं। जब तक साधक अपने आप को कुछ भी समझता है, तब तक तो अहंकार ही है और उसका साधन अभी बाहर का ही है। वास्तविक साधन तभी आरंभ होता है जब साधक उस जागृत शक्ति के प्रति समर्पित होकर उसे साधन करने का अवसर देता है। यही आंतरिक गुरु की संज्ञा साधक भी है।